नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ जो कि संत अलवेला के नाम से विख्यात है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि सभी संत हो या आम पब्लिक हो, भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है, बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाती है तो कुछ न कुछ मांगती है। लेकिन ये जो संत थे, ये जो भगत थे अलवेला, ये भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते थे। जाते थे, अपना दर्शन करते थे, फूल माला अगरबत्ती चंदन दीपक जो भी इनको सेवा करनी थी वो कर करके आ जाते थे। ऐसे बहुत समय से ये चल रहा था। प्रिय दर्शकों, जब ये संत अलवेला अपनी मंडली के साथ दर्शन गए तो एक दिन क्या घटता है आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपके पैरों नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। प्रिय दर्शकों, इनके जो भक्त मंडली थी उनमें सभी को भगवान बांके बिहारी के दर्शन हो रहे थे, लेकिन संत अलवेला को भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। प्रिय दर्शकों, ये बात इन्होंने शर्म की वजह से किसी को बोला नहीं और मन ही मन सोचते कि सबको भगवान के दर्शन हो रहे हैं लेकिन मेरे को नहीं दिखाई दे रहे। दोस्तों, सभी लोग कह रहे थे देखो भगवान की क्या पोशाक है, क्या मुकुट है, क्या बंसी है, लेकिन ये मन ही मन अपने खिन्न होने लगे कि हे भगवान, मुझे तो दर्शन ही नहीं हो रहे। फिर दूसरे दिन फिर दर्शन के लिए आए संत मंडली के साथ में। वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि सारे संतों को तो भगवान के दर्शन हो रहे थे लेकिन इनको नहीं हो रहे थे। प्रिय दर्शकों, ये किसी को बता भी नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में इन्होंने तीसरे दिन भी वही नियम अपनाया और भगवान के दर्शन के लिए गए, लेकिन इनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब तो दोस्तों, इन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे इन आँखों का और इस शरीर का जो मेरे भगवान के बीच में आड़े आती है, ये नयन मेरे कोई काम नहीं आ रहे, तो ऐसे नयन रखने से, ऐसे जीव रखने से क्या फ़ायदा। मैं अपने इस जीव को ही त्याग देता हूँ, मैं इस शरीर को ही छोड़ देता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से निस्वार्थ भक्त अलवेला जी अब अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं और शाम के समय यमुना जी में चले जाते हैं। इन्होंने सोचा कि यदि मेरे जीवन में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना और मुझे हे यमुना माँ, मुझे अपनी गोद में सुला ले। दोस्तों, शाम को झुरमुर का टाइम था और इन्होंने अपने कपड़े खोले और सीधे यमुना जी में समा गए। धीरे धीरे करके पानी के अंदर जाते रहे। इन्होंने सोचा कि हे भगवान, अभी मुझे इस जीवन की कोई आशा नहीं है, मुझे ये जीवन त्यागना है। हे भगवान, मेरा जीवन आपको समर्पित। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करके अपना जीवन त्यागने के लिए डूबने वाला था। तब तक नदी के किनारे से एक कोड़ी बन करके एक आदमी आया और उसकी आवाज़ आई कि हे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो, ज़रा 1 मिनट के लिए बाहर तो आइए। दोस्तों, उसने कहा कि हे भाई, मैं बाहर क्यों आऊँ। फिर ये कहने लगा कोड़ी कि हे भाई, आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े संत हैं, आपके पुकार करने से मेरा कोढ़ मिट जाएगा। आप केवल और केवल एक बार बाहर आकर के मेरी कोढ़ सही होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर दीजिए बांके बिहारी से। हे भगवान, कि मेरा इस आदमी का कोढ़ सही हो जाए। इसके बाद आपका जो मन हो, जो प्राणों को त्यागना हो तो आप त्याग देना, लेकिन पहले मेरी कोढ़ मिटाते जाइए। इसने सोचा कि चलो, मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, यदि मेरी प्रार्थना से इसका काम होता है तो मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगा। दोस्तों, यमुना जी से बाहर आता है संत अलवेला और इसने अपने भगवान को जैसे पहले दर्शन करता था उसी रूप को याद किया और कहने लगा, हे भगवान, मुझे तो दर्शन नहीं दिया, मुझे तो दर्शन लाभ नहीं मिला, लेकिन यदि मेरी प्रार्थना से इस भाई का कोढ़ मिट जाता है तो हे भगवान, इसका ज़रूर से ज़रूर कोढ़ ठीक हो जाए। दोस्तों, जैसे ही बांके बिहारी से प्रार्थना किया, उस आदमी का कोढ़ी जो कि रूप परिवर्तन करके स्वयं भगवान बांके बिहारी आए थे, उसका जैसे ही प्रार्थना किया, इनका कोढ़ मिटने लग गया और धीरे धीरे बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों, संत अलवेला यह देख करके बड़ा हैरान हुआ और भगवान जो नारायण थे, भगवान बांके बिहारी थे, उन्होंने अपने स्वयंभू रूप में साक्षात दर्शन दिया और संत अलवेला बिल्कुल आँखों में धारण कर लिया रूप कि हे भगवान, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे आप दर्शन नहीं दे रहे थे और लगातार 4 दिन तक मुझे दर्शन नहीं दिया। मैं नाराज़ होकर के, मैं इस जीवन से परेशान होकर के अपने प्राण त्यागने चलाया, तो आपने यहाँ आकर के मुझे दर्शन दिया कि हे भगवान, आपने मुझे धन्य कर दिया। भगवान संत को समझाते हैं कि देखो अलवेला जी, आप निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं
और यह क्रम आपका करीब 6 साल से चल रहा है, लेकिन मैंने ऐसे कोई भगत नहीं देखा जो अपने लिए कुछ मांगे नहीं और केवल मेरी ही सेवा करता है। तो मैं उन संतों का, मैं उन भक्तों का ऋणी हो जाता हूँ और मुझे उनका ऋण उतारने के लिए कोई न कोई माया रचनी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही भगवान ने ये बात कही, संत अलबेला उनके पैरों में गिर गया। कहने लगे, हे भगवान, मुझे माफ़ करना, आप किस किस रूप में आते हैं, हम अज्ञानी लोग क्या जाने इसके मामले में। तो इस प्रकार से दोस्तों अलबेला को भगवान ने यमुना तट पर दर्शन दिया। और आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने बताया कि भगवान के ऊपर भी ऋण चढ़ता है, तो अपने भक्तों की, अपने संतों की रक्षा के लिए खुद आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, संत अलबेला जी ने जीवन में केवल एक ही बार मन्नत मांगी थी कि हे भगवान, इस कोड़ी का कोड़ सही कर दे। तो भगवान के ऊपर जो चढ़ा हुआ ऋण था वो उन्होंने उतार दिया और इस प्रकार से उन्होंने उनका कोड़ दूर किया। यह एक माया थी और सच्चे भक्त की प्रार्थना थी, सच्चे भक्त की परीक्षा थी। दोस्तों, इस कलयुग में भी यदि कोई नियम से, यदि कोई सेवा करता है, पूजा करता है, चाहे वो पेड़ की करे, चाहे गाय की करे, चाहे चींटी की करे, लेकिन नियम से करता है तो भगवान उसकी सहायता ज़रूर करते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी संत अलबेला की कहानी, जो कि सच्ची घटना थी। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।